मोक्ष मार्ग में जैसे आचार्य ने खाई को लिखा, आपने पढ़ा है, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा, मतलब सावधान हो जाओ। फिर इसी का जवाब उन्होंने आगे खाई को में दिया है, मेरी दो आंखें मेरी दो आंखों मेरी ओर हजार, सतर्क होऊं, मतलब जब मैं कोई काम करता हूं देखने वाली सब रहती, और सब लोग किसी भी तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन कर्म की आंखें तो कभी तुमसे ओझल हो ही नहीं पाएंगी। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, इसलिए शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। जब हाथी चलता है तो गलत बात, जब हाथी चलता है तो उसके आजू बाजू में दो घंटियां लटकती रहती हैं, तो जब वो चलता है मटकते मटकते, गज चाल सबसे मस्त चाल कहलाती है, गज चाल। तो वो चलता है तो मटक के चलता है, वो मटक के चलने में उसके दोनों साइड में, दोनों बगलों में, आजू बाजू में लटकी हुई घंटियां बजती हैं, और जब घंटियां बजती हैं तो मोहल्ला भर के बच्चे और बच्चों के साथी कुत्ते, ये सब उस हाथी को देखने के लिए उसकी प्रभावना से प्रभावित होकर के आ जाती है हाथी की। और फिर अब कुछ कर तो सकते नहीं, ना बच्चे कर सकते, एक सूंड पड़ेगी तो पता नहीं कहां गिरोगे, ना कुत्ता कुछ कर सकता, तो फिर एक ही काम करते, भौंकने का। भौंकना बाद में होता, उसके पहले घंटियां बजती। अपन कोई भी काम करें, आप जैसे दर्शन करने आओगे, भगवान की पूजा अभिषेक में आओगे, तो लोग ये कहेंगे, अरे बड़ा धर्मात्मा बन रहा है, बड़ा धर्मात्मा बन रहा, पूजा अभिषेक में आ रहा है। और नहीं जाओगे तो ये कहेगा वो कि देखो कैसा जैन है जो मंदिर तक नहीं जाता, अभिषेक तक नहीं करता। तो इसमें शब्द पंगु है, आप जवाब नहीं दे सकते, शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब। कुछ नहीं कहना, बस अपना काम करो। अपन को तो बनिया बुद्धि से काम करना है, बनिया तो आप लोग समझते ही हो, होशियार समझदार। पहले अपने यहाँ जैसे किसी से बनिया बोल दो तो उसको ऐसे लगता था जैसे किसी ने हमें गाली दे दी है, पर गाली नहीं होती है, ये होती है उसकी बुद्धि समझदारी का। वैसे भारत के अच्छे नागरिक बनिए, भारत के अच्छे नागरिक बनिए। एक त्याग से कोई महान नहीं बनता, और बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं तब जाकर के जैन हो पाते हैं। जैनों को बनने में, जैन जाति में, जैन घर में, कुल में उत्पन्न होना बहुत पुण्य के प्रभाव से हो पाता है। इसलिए बहुत आपको समझदारी से काम करना है कि आपको अपने इस कुल को, इस पर्याय को धन्य करना है। वो किसी के कहने में आ गए, फिर अपन से अच्छी तो फिर वो सीता थी। उन्होंने, सीता जी ने जंगल में वनवास के समय में, कैसा अपन को तो ऐसी कोई समस्याएं है ही नहीं। सीता जी जंगल जाने लगी, कैसी प्रेग्नेंट, गर्भवती, बच्चे गर्भ में, दो बच्चे हैं। उस समय तो सोनोग्राफी चलती नहीं थी, लेकिन अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से पता चल ही जाता था, दो बच्चे गर्भ में। और रामचंद्र जी ने उन्हें घर से जाने का आदेश दे दिया। सीता जी जब जंगल गई, हिंदू परंपराओं में और जैन परंपराओं में दोनों में ये समान उल्लेख है इसका, सीता जी को छोड़ने जो गई थी अपने यहाँ, कृतांत वक्र से सेनापति थे, और हिंदू परंपराओं में लक्ष्मण जी जाते हैं, तो उनसे कह देती हैं कि रामचंद्र जी से कह देना कि दुनिया की बातों में आकर के, दुनिया की बातें सुन करके जैसे आपने मुझे छोड़ दिया है, ऐसे आप धर्म को नहीं छोड़।